किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहले तोलो फिर कुछ बोलो, लफ्ज कोई बेकार नहीं, मैं सबसे झुककर मिलता हूं, मेरी कहीं भी कभी भी हार नहीं। क्या हालचाल मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं रॉयल अनु में। दोस्तों, हर रोज की तरह अपनी लाइफ लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक और लाइफ लर्निंग स्टोरी के साथ। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। सो दोस्तों चलो चलें वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, एक बार महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने दरबार में आकर महाराज को खबर दी कि महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा विचित्र सौदागर आया है और अपने साथ ऐसे विचित्र खिलौने लेकर आया है, और वो इस चीज का दावा करता है कि ऐसे खिलौने महाराज या किसी अन्य ने भी आज तक ना देखे हैं और ना वो कभी देखेगा। अब सैनिक की बात को गंभीरता से सुनकर महाराज ने सौदागर को सभा में बुलाने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद सौदागर दरबार में आया, महाराज को प्रणाम किया और अपनी पिटारी से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि राजन, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में तीनों बहुत निराले हैं। तीनों पुतलों का मूल्य अलग अलग है। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे है और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है महाराज। अब चंद्रगुप्त ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन देखने में कोई अंतर नहीं नजर आया। महाराज सोच में पड़ गया कि तीनों पुतले देखने में एक जैसे लग रहे हैं, फिर भी इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों। अब इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। आखिरकार थक हार कर उन्होंने तीनों पुतले अपने सभासदों को दे दिए और उनसे कहा कि इन तीनों को बड़े ध्यान से देखो और इन तीनों में मुझे अंतर बताओ कि इनमें क्या अंतर है जो इन तीनों का मूल्य अलग अलग है। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर बड़े ध्यान से देखा, मगर किसी को भी उसमें एक भी अंतर नजर नहीं आया। अब चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इन तीनों पुतलों में ना मैं कोई अंतर देख पाया और ना ही मेरे सभासद इन तीनों में अंतर ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन इन तीनों का मूल्य फिर भी अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब चंद्रगुप्त के पास केवल एक ही सहारा था, वो था चाणक्य। चाणक्य तेज दिमाग और चतुर थे। चाणक्य को तीनों पुतलों को सौंपा गया। चाणक्य ने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबार से 3 दिन के लाने की आज्ञा दी। अब वहां पर सभी सभा के लोगों का ध्यान चंद्रगुप्त से हटकर चाणक्य की तरफ चला गया। सब चाणक्य की तरफ देखने लगे। 3 दिन के आने के बाद चाणक्य ने पहले पुतले के कान में एक तिनका डाला। सभी ने देखा कि तिनका सीधे उस पुतले के पेट में चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुतले के होंठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया, लेकिन पुतला ज्यों का त्यों रहा। अब यह सब देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अब चाणक्य ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। अब सभी सभागण और चंद्रगुप्त यह सब देख रहे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा कि चाणक्य बताओ, इन तीनों में क्या फर्क है। चाणक्य ने उत्तर दिया कि राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं। जब तक वो इस चीज की पुष्टि नहीं कर लेते कि बात सत्य है, वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलते हैं। यह उनकी महानता होती है राजन। यही इस पहले पुतले से हमें ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। चंद्रगुप्त और सौदागर उस पहले पुतले के उत्तर से संतुष्ट हुए। अब चाणक्य बोला कि राजन, कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती है। हालांकि ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यही इस दूसरे पुतले का कारण है कि इसका मूल्य 1,000 मोहरे है राजन।
चंद्रगुप्त और सौदागर चाणक्य के दूसरे उत्तर से भी संतुष्ट हुए। अब तीसरे पुतले की बारी आई। चाणक्य बोले कि राजन, कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के बहुत हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में उसका शोर मचा दिया। इन्हें झूठ और सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है, और यही कारण है राजन, इस पुतले का मूल्य केवल एक मोहर है। अब तीनों पुतलों का उत्तर सुनकर चंद्रगुप्त, सभा और सौदागर सभी संतुष्ट हो गए। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। जीवन में किसी भी बात को पहले जांच परख करने के बाद ही उस पर विचार प्रकट करने चाहिए। हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसकी सत्यता को अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक हमें किसी भी चीज पर अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज की लाइफ लर्निंग स्टोरी में बस इतना ही। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा।